अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी आजकल जो है आपको पता है कि फ्लड्स आए हुए हैं, तो फ्लड्स के ऊपर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उनके माइंड में है कि जो पाकिस्तान के अंदर रिसेंट डिज़ास्टर्स हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है और इनकी हिस्ट्री क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें सबसे पहले जब भी कोई हम इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके माइंड में एक आता है कि जो डिज़ास्टर है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही आसान है इसको अंडरस्टैंड करना भी। अगर हम रिसेंट फ्लड्स की बात करते हैं तो जो रिसेंट फ्लड्स हैं उनको अगर आप देखें तो जो सबसे पहला इसमें आप इम्पैक्ट देखते हैं वो तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का आता है कि आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस होती है। अच्छा, जब पॉपुलेशन डिस्प्लेस होती है तो उसकी वजह से जो ओवरऑल एजुकेशन है उस पर इम्पैक्ट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आता है, हेल्थ क्राइसिस। अगर मैं इसको सीक्वेंस में रखूँ तो इसको मैं दूसरे नंबर पे हेल्थ क्राइसिस को लिखूंगा। फिर उसके बाद वाटर एंड फूड स्कार्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस होते हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है, आपकी क्रॉप्स और एनिमल्स लाइफ स्टॉक दोनों का लॉस होता है। लाइफ स्टॉक एनिमल को बोलते हैं जो जानवर वगैरह होते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज का स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा, और लोग जो है वो शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे सोशल कैपिटल से मुराद है कि जो ह्यूमन और सोशल कैपिटल है उसका फ्लाइट भी होना शुरू हो जाती है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये तो आपके इम्पैक्ट्स ऑफ रिसेंट फ्लड या इवन किसी भी डिजास्टर का, इवन आप अगर अर्थक्वेक की बात करते हैं, कोई अगर अर्थक्वेक आता है तो उसमें भी आप ये वाले जो है वो इम्पैक्ट्स लिख सकते हैं। नार्मली मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स हैव सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स। अब उसके बाद आ जाता है कि हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर इन पाकिस्तान, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो अभी करंट डिजास्टर चल रहा है उसकी बुनियाद पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है इट इज़ हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, ड्राउट्स, साइक्लोन्स, हीट वेव्स एंड फेमाइंस। ठीक है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन डिजास्टर्स के लिए प्रोन है। इसका एक 1900 टू 2000 का एक डिजास्टर डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है। 19वीं सदी, 20वीं सदी में यानी कि 1900 टू 2000 में अगर आप देखें, पाकिस्तान तकरीबन 30 अर्थक्वेक जो है वो फेस कर चुका है। इसी दौरान फ्लैश फ्लड 16 जो है वो फेस किए हैं। 242 के करीब जो है रिवराइन फ्लड्स आते हैं। रिवराइन मतलब जो दरियाओं में तूफान नहीं आती उसकी वजह से जो फ्लड्स आते हैं उसको रिवराइन फ्लड्स बोलते हैं। फ्लैश फ्लड्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम से अगर पानी जो है उसकी स्पीड तेज हो जाए, ज़्यादा मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से उसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं। तो ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अप्रोचेज हैं ये तो ज़रा मैं बाद में करूँगा। पहले हम वापस चले जाते हैं अपने पिछले पेज पे कि पाकिस्तान जो उसमें कौन कौन से फ्ला डिज़ास्टर ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये आपको एक डाटा बता दिया। अब पिछले तकरीबन 20 सालों के अंदर या 17 साल बनते हैं, 2015 से अगर आप बात करें तो जो मेजर डिजास्टर उसमें आए, एक तो 2005 का अर्थक्वेक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो है वो 2005 का जो अर्थक्वेक था इसने को तकरीबन 3.5 मिलियन के करीब जो लोग थे उनको इम्पैक्ट किया। फिर 2010 का फ्लड आया, उसमें भी तकरीबन 20 मिलियन के करीब जो है वो लोग इम्पैक्ट हुए। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जो 2005 का अर्थक्वेक था उसमें 19,000 के करीब जो हैं बच्चे उनकी मौत हुई। 7,80,000 के करीब बिल्डिंग जो थी वो डिस्ट्रॉय हुई, जिसमें कुछ 17,000 के करीब जो थे वो स्कूल मौजूद थे। तो ये आपका अर्थक्वेक के रिलेटेड है डाटा जो 2005 का था। पाकिस्तान के अंदर जो 2005 का अर्थक्वेक है इसको एक बहुत बड़े माइलस्टोन की एक अहमियत हासिल है, क्योंकि आफ्टर दैट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था या जो डिजास्टर है उनको मैनेज करने की जो अप्रोच थी उसमें बहुत वाज़ेह तब्दीली आई। इसके बाद ही जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, इसके बाद ही प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाई गई। इसी तरह हमारे जो रिकॉर्डेड फ्लड्स आए हैं, जो सुपर फ्लड्स या फ्लैश फ्लड्स जिनकी जिनका साइज बड़ा था, वो अगर हम पाकिस्तान बनने के बाद देखें तो सबसे पहला 1950 में आया, फिर 1955 में आया एंड सो ऑन। तकरीबन 50s के अंदर तो फिर आलमोस्ट एवरी सेकंड ईयर आते रहे हैं एंड इट कम्स टू 2010 तक मेजर फ्लड जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है उनका ईयर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इन फ्लड्स के अंदर। और ये जो डाटा लिया गया है ये फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेब एनुअल जो रिपोर्ट है वहाँ से लिया गया है, जो अभी उन्होंने रिसेंटली
उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। फ्लड कमीशन जो है ये पाकिस्तान के अंदर फ्लड के रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करता है। ये जो कलेक्टिवली ये इतने जो फ्लड्स हैं, इसमें आप इसको रफली अगर देखेंगे तो इस 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड थी वो सबमर्ज होगी इसकी वजह से, और तकरीबन 13,262 लोग जो हैं उनकी जो है जिंदगियां जो है वो ज़ाया हुई इन डिजास्टर्स की वजह। ये सिर्फ और सिर्फ हम फ्लड्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसकी वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट अप्रोचेज हैं कि आप डिजास्टर को मैनेज किस तरह से करते हैं। पहले तो बात है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान के अंदर दो मेजर अथॉरिटी, एक नेशनल लेवल पे है जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको नॉर्मली एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का ऑफिसर जो है वो आर्मी का हेड कर रहा होता है, और इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस अथॉरिटी का चेयरमैन होता है। इस तरह प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका चेयरमैन जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और हर प्रोविंस की अपनी एक प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए दो तरह के अप्रोचेज हैं। एक नेचुरल साइंस अप्रोच बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि ओवरऑल डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है उसको जियो उसकी जो जोग्राफी और जो आप बोलें कि नेचुरली जो इम्पैक्ट होता है उसके लिहाज से उसको आप डील करने की कोशिश करते हैं कि हाजिर एग्जिस्ट करता है उसकी प्रोडिक्शन वगैरह के मतलब। अप्लाइड साइंस में क्या करते हैं कि आप जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा होता है उसकी बुनियाद पे आप प्रिडिक्शन और वार्निंग की कोशिश करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं टाइमली कि कब आपका डिजास्टर आ रहा है। फिर एक थर्ड अप्रोच है जिसमें सोशल साइंसेज या हॉलिस्टिक अप्रोच है कि ओवरऑल आप साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस और अदर जो ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं उसको भी इन्वॉल्व करके हॉलिस्टिकली आप डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बाकायदा एक साइकिल है जो कि आप अगर आ जाए आपको पेपर में क्वेश्चन तो उसमें आप उसको डील कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम मिटिगेशन बोलते हैं, कि किसी भी डिजास्टर को सबसे पहले तो आप उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। फिर उसके बाद आपको पता है कि डिजास्टर को बिल्कुल रोका तो नहीं जा सकता, डिजास्टर अकरेंस होनी ही होती है। तो फिर आपका सेकंड जो स्टेप आ जाता है वो प्रिपेयर्डनेस आ जाता है कि आइदर आप प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है। थर्ड स्टेप आपका रिस्पांस आ जाता है कि आप डिजास्टर को रिस्पांस देते हैं। और फोर्थ स्टेप आपका यहाँ पे रिकवरी आ जाता है। तो नॉर्मली ये 4 स्केल या 5 स्केल एक डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल होता है। इसको भी अप्लाई किया जाता है, ये एक प्रूवन डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच है। तो आज के लिए जनाब इतना ही काफ़ी। इस पे आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है जो CSS PMS वगैरह है, और उसके अलावा इसमें इसके ऊपर एक आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।